आज सिखाने जा रहा हूं मैं आपको मोनो हाइब्रिड बोलो क्रॉस। ठीक है, एक संकर क्रॉस। ओके, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। 20-25 मिनट इधर ध्यान देना। क्या सीखने जा रहे हैं, कितनी चीज हमें बचपन से पता है और क्या चीज नहीं है जो हमें नहीं पता होगा तो हम एग्जाम में गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस बचपन से पढ़े हैं, यही मेंडलिज्म होता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक करैक्टर लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। डाई हाइब्रिड का मतलब दो डिफरेंट करैक्टर लेते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं मतलब फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं। क्लियर? तो इस मोनो हाइब्रिड में मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा कि मेंडल कैसे रिजल्ट तैयार करता था, मेंडल कैसे सोचता था, वो हमें सारा जानना है। तो यहाँ पर हम जब भी मेंडलियन स्टडी करते हैं तो हम वही करैक्टर लेके स्टडी करते हैं जो मेंडल ने किया था, लेकिन साथ के साथ हम मेंडल के सातों करैक्टर का भी सोचते हैं कि एग्जामिनर आपको कुछ भी दे तो आपको करना आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिया बोलो लंबा क्लियर पादप। ठीक है, और एक लिया है मैंने बोलो बोना पादप। ठीक है, ओके, एक लिया मैंने बोलो आपका टेल प्लांट और एक क्या लिया है मैंने ड्रॉप प्लांट। क्लियर? एक एक चीज को अच्छे से समझना। यहाँ पर जैसे ही मैंने ये लिखा मैं तुरंत ऐसा लिखूंगा और ये लिखा तो मैं ऐसे लिखूंगा। क्लियर? सपोज दैट मैंने कह दिया ये और ये मैंने कर दिया ये। पहले इनका मतलब समझते हो? ये क्या है बोलो? मेल। ये क्या है? फीमेल। क्लियर? अब मेरी बात को समझना। मेंडल की जो जेनेटिक्स है या मेंडलियन जो कैरेक्टर है उनको कंट्रोल करने वाली जीन कैरियो जीन थी। कैरियो जीन मतलब जीन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इसलिए क्या होता है कि मेंडल की जितनी भी स्टडी है, मेंडल के जितने भी कैरेक्टर है, उसमें सेक्स बदल देने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं लंबा मेल लूं बोलो बोना फीमेल लूं, या लंबा बोलो बोना मेल लूं लंबा फीमेल लूं, हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में आए? जबकि मैं आगे आपको जब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कोशिका द्रवी वंशागति बताऊंगा, वो यूनिपेरेंटल होती है, वो केवल मदर से कंट्रोल होती है, उसमें सेक्स बदलते ही रिजल्ट बदल जाएंगे। बात मेरी समझ में आए बोलो? तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये मेल फीमेल किया मैं उल्टा भी कर देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली फंडा समझ में आया बोलो? मेंडल के जितने भी करैक्टर है उनमें मेल कौन सा लो फीमेल कौन सा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब मैंने आपसे कहा मेंडल अपना हमेशा जो F1 जनरेशन है, F1 पीढ़ी है, उसके रिजल्ट हमेशा क्रॉस पोलिनेशन से प्राप्त करता था। किससे प्राप्त करता बोलो? क्रॉस पोलिनेशन मतलब स्व परागण के पर परागण, पर परागण, सब कुछ उसके कंट्रोल में था। बोलो, मैंने आपको कल बताया था। क्लियर? उसकी इच्छा के बिना ना सेल्फ पोलिनेशन हो सकता था ना ही क्रॉस पोलिनेशन हो सकता था। F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी के रिजल्ट बोलो ये क्या है? डोमिनेंट। ये क्या है? रिसेसिव। और यहाँ पर क्या आएगा? ये बोलो आएगा। तो मेंडल ने अपना जो फर्स्ट लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं, वो अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन से एक्सप्लेन किया। उसने कहा जो डोमिनेंट होता है बोलो वो अपना प्रभाव दर्शाता है। ये लंबा डोमिनेंट है, बोना रिसेसिव है, इसलिए यहाँ पर ये बोलो टी में बोलो लंबे ही होंगे क्योंकि डोमिनेंट अपना प्रभाव दर्शाता है। क्लियर? जितने भी बातें मैं समझा रहा हूँ वो सारी मैं रिजल्ट में लिखूंगा। बात समझ में आए? एग्जाम में पूछा जाता है मेंडल ने अपने प्रथम नियम को किससे एक्सप्लेन किया? मोनो हाइब्रिड के F1 जनरेशन से, मोनो हाइब्रिड के F2 जनरेशन से, या मोनो हाइब्रिड के F1 जनरेशन से कौन सा लॉ एक्सप्लेन किया? लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। क्लियर? उसके बाद आगे कहानी बढ़ा रहा हूं। आगे कहानी बढ़ा के क्या बता रहा हूं आपको?
मैंने कहा मेंडल हमेशा F2 जनरेशन बोलो अपने सेल्फ पोलिनेशन से प्राप्त करता था। इसका मतलब ये हुआ कि बोलो अब मैं यहाँ पर बोलो टी स्मॉल टी ये करूंगा, ये क्या कहलाएगा बोलो, ये क्या कहलाएगा बोलो, सेल्फ बोलो पोलिनेशन। क्लियर, बोले तो स्व परागण। क्लियर। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा बताओ इससे कितने गैमेट बनेंगे, 2। इससे कितने बनेंगे, 2। मुझे मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि इनसे 2 गैमेट बनेंगे। क्लियर। इनसे जो मैं प्राप्त करना चाहूंगा वो कैसी पीढ़ी होगी, F2 पीढ़ी। और यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि आप बचपन से ऐसा करते आए हो, बोलो ये। क्लियर। तो यहाँ पर ये और ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पर लिख दू बोलो चेकर बोर्ड। किसका बोलो, पुनेट का। बोलो मैंने कहा चेकर बोर्ड। क्या लिखा बोलो, पुनेट चेकर बोर्ड। क्लियर। बोलो किसका है चेकर बोर्ड, किसका है, पुनेट का। ओके, मुझे यहाँ पर क्या देखना है, फिनोटाइपिक रेशियो। क्लियर। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब होता है समलक्षणी अनुपात। क्लियर। जिसके अंदर हम केवल और केवल बोलो ये देखते हैं कि लंबा कौन है और बौना कौन है। और जीनोटाइपिक में हम बोलो ये देखते हैं कि होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। क्लियर। तो मैंने कहा लंबा लंबा लंबा, क्या करूंगा 3:1। बोलो 3 लंबे और 1 बोना। क्लियर। यहाँ पर मैं अगर ऐसा लिख दूं तो आप समझ जाओगे मेरी बात। बोलो 3 लंबे और 1 बोना। क्लियर। और जब मैं बात करूं यहाँ पर जीनोटाइपिक बोलो रेशियो की, किसकी बात करूं, जीनोटाइपिक रेशियो मतलब सम बोलो जीनी अनुपात। क्लियर। सम जीनी अनुपात की बात करूं तो उसमें हम जीनोटाइप देखते हैं, तो हमेशा जीनोटाइप फिनोटाइप से निकलता है। क्लियर। तो मैंने कहा ये 3 लंबे हैं, लेकिन जब मैं देखता हूं तो मुझे पता चलता 1:1। ये 1 जो है वो होमोजाइगस टेल है, बात समझ में। और ये 2 कौन है, हेटेरोजाइगस। तो ये क्या है बोलो, मैंने कहा बोलो यहाँ पर अगर मैं इतना लिख दूं होमो बोलो ये, और ये मैं लिख दूं हीट्रो बोलो ये, और ये मैं लिख दूं ये, तो हमेशा होमो ही होगा। बोलो आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे, बोलो। क्लियर, समझ के बोलो। ये पूरा पढ़ो, इसको क्या है, समयुग्मजी लंबा। ये क्या है, विषमयुग्मजी लंबा। और ये क्या है, समयुग्मजी बोना। क्लियर। बोलो आपको मेरी बात समझ में आए, बोलो। क्लियर। मेरे कहने का मतलब है कि बोलो ये क्या है, ये है, ये क्या है, ये है, और ये क्या है बोलो, ये है। समझ के बोलो, ये क्या है बोलो, समयुग्मजी बोलो क्या है, बोना है। क्लियर। तो ये समझ जाओगे, विषमयुग्मजी लंबा और समयुग्मजी बोना। ये इतना हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर। अब मैं आपको जो अभी मैंने जितना पढ़ाया है उसमें मैं आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर मैं आपको स्पेशल नोट रिजल्ट बताऊंगा कि एक्चुअली हमें क्या क्या पता होना चाहिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा। क्लियर। आपको मैंने पूछा निम्न में से बोलो, मैंने कहा निम्न में से बोलो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर। मोनोहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। बोलो एक संकर क्रॉस, क्या लिखा, एक संकर क्रॉस, ठीक है। एक संकर क्रॉस बोलो का क्या पूछा मैंने, मेंडलियन अनुपात। क्या पूछा, मेंडलियन अनुपात। बोलो मेंडलियन बोलो मेंडलियन रेशियो, ठीक है। बोलो होता है। ओके, चलो ऑप्शन दूंगा मैं आपको। मैंने ऑप्शन दिया बोलो 3:1, एक दिया 1:2:1, एक दिया 1:1, और एक दिया 9:3:3:1। क्लियर। जैसे हमने क्वेश्चन देखा हम तो चकरा गए, क्योंकि हमें तो बचपन से क्या बताया था, फिनोटाइपिक और
जीनोटाइपिक। यहाँ पर क्या पूछ लिया, मेंडेलियन रेशियो पूछ लिया। हमारी नजर में तो दोनों ही मेंडेलियन रेशियो थे, और दोनों मेंडल ने दिया मतलब मेंडेलियन रेशियो। तो आपसे मैं कहूँ ये दो तो टिक करोगे नहीं, करने वाला पक्का तुक्केबाज। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो। अब बचे दो, ये करूँ कि ये करो, ये करूँ कि ये करो, बताओ ऐसी कंफ्यूजिंग होगी कि नहीं होगी बोलो। क्योंकि हमें तो बचपन से क्या सिखाया गया, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। क्लियर। तो आपको मैं ऐसे ऑडियंस बोल लेता हूँ। क्लियर। बताओ ए किस किस का आंसर है। ओके। मैं पूछू बी किस किस का आंसर है। ओके। कुछ ने ए में हाथ खड़े किए, कुछ ने बी में किए, बाकी सब ई करेंगे क्या बोलो। ई का मतलब क्वेश्चन छोड़ना। क्लियर। ऐसा नहीं तो मेरे कहने का मतलब पक्का नहीं पता होगा तो कंफ्यूज हो गए, तो इसका आंसर क्या है, ए है। क्योंकि एक्चुअली फिनोटाइपिक रेशियो का दूसरा नाम ही मेंडेलियन रेशियो होता है। क्या होता है, मेंडेलियन रेशियो होता है। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा मैंने, पूछा निम्न में से बोलो कौन सा मोनोहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। बोलो का बार बार एक संकर क्रॉस लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आओगे। का बोलो आधारभूत अनुपात। क्लियर। क्या पूछा, फंडामेंटल रेशियो। क्या पूछा मैंने, फंडामेंटल रेशियो। ठीक है, फंडामेंटल रेशियो होता है। क्लियर। अगेन आपको 4 ऑप्शन देगा। बोलो एक ऑप्शन दे दिया 1:1। क्लियर। एक दे दिया 1:1, एक दे दिया 3:1 और एक दे दिया 9:3:1। क्लियर। अब बोलो अगेन आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने क्या कहा, मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड आते ही हमारे दिमाग में दो ही बातें आती, एक फिनोटाइपिक और एक जीनोटाइपिक। दोनों ही नहीं लिखा यहाँ पर। बोलो केवल आपको ऑप्शन दे दिए, हाँ ये दो तो काट दोगे। बोलो अगर थोड़ा बहुत पढ़ने वाले होंगे तो, और समझे समझे, बड़ दो में कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको करूं कि इसको करूं। अगेन ऑडियंस बोल लेता हूं। क्लियर। बताओ कौन कौन है वो ए वाला है। ओके। कौन कौन है वो बी वाला है। ठीक है। तो मैं क्या देखना चाह रहा था, पिछली बार किसी ने इसमें हाथ किया तो इस बार इसमें कर दिया, इसका मतलब हुआ उनको रियलिटी में पता नहीं है। बात समझ में। इस बार भी आंसर क्या होगा, 3:1। क्योंकि 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 बोलो जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है उसी का ही दूसरा एक और नाम होता है फंडामेंटल रेशियो। अब फिर पूछ रहा हूँ। क्लियर। ओके। बात समझ, सिखा मैं दूंगा, पहले आपकी अग्नि परीक्षा लेता हूँ, ताकि लाइफ में कभी ऐसा आ जाए तो आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्लियर। मैंने पूछा निम्न में से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। बोलो, क्योंकि मुझे पता है ना क्या पढ़ाया जाता है, बोलो, और क्या आपको नहीं पता। और ये बात अच्छा एग्जामिनर होगा उसको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में। एक नॉर्मल एग्जामिनर होना और एक अच्छा एग्जामिनर होने में बहुत फर्क है। जो एग्जामिनर अच्छा होगा, जो प्रोफेसर अच्छा होगा, वो बहुत अच्छे से स्टूडेंट की कमजोरियां जानता है कि किस टॉपिक में किस स्टूडेंट को क्या बातें नहीं पता होगी। अब जो पेपर आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। बात समझ में। हर टॉपिक में वही चीजें पूछी जाती है जो हर किसी को नहीं पता होती है। क्लियर। तो अगेन मैं आपसे पूछ रहा हूँ निम्न में से मोनोहाइब्रिड। क्लियर। मोनोहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मैंने पूछा वास्तविक अनुपात। क्या पूछा बोलो, वास्तविक अनुपात। क्लियर। क्या पूछा बोलो, रियल रेशियो। ठीक है, होता है। अगेन ना फिनोटाइप दिया ना जीनोटाइप दिया। क्लियर। क्योंकि वो तो मैंने कहा ना 6-7 का बच्चा कर सकता है, क्योंकि 6-7 से ही ये चीजें पढ़ना चालू कर देते हैं, फिर लक्षम लक्षणी और समझिनी। क्लियर। तो चीज तो वही रहेगी, बोलो केवल पूछने का तरीका बदलेगा। ऑप्शन बोलो आपका 1:2:1, बोलो 3:1। क्लियर। ओके। और 1:1 और 9:3:3:1। पहले बताओ, सब में ऑप्शन एक ही दिए मैंने आपको, और ऐसे ही ऑप्शन पक्का आएंगे। क्लियर। बोलो ये दो तो टक करने वाला पक्का तुक्के बाज में। ऐसा क्यों बोलता हूँ, समझ में आया बोलो आपको। और समझे समझे, बहुत सारे इतने डेढ़ होशियार होते हैं। अच्छा,
ये दोनों नहीं करूंगा, ये कर देता हूँ। ऐसा कभी मत करना। ये तो नहीं करेगा क्योंकि ये तो डाई हाइब्रिड का होता है, जानता है। कुछ लगता है नया पूछा है, मैं भी नया कर देता हूँ। ये भी आंसर होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये मैं जो ऑप्शन 1:1 दे रहा हूँ वो कब होगा वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। क्लियर? ऑप्शन दे रहा हूँ तो ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, बात समझ में? कुछ ना कुछ ये होता है आंसर, तभी मैं आपको दे रहा हूँ। अभी मैंने आपसे कहा ऑडियंस बोल लेते हैं। क्लियर? तो इस बार कौन केस में हाथ खड़ा करता है? ए वाला कोई? ओके। बी वाला? ओके। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो इंटरेक्शन पार्टिसिपेट सबको करना चाहिए। बोलो कुछ खर्च हो जाता है क्या? बोलो कि अरे लर्निंग है ना, लर्निंग में गलत होना कोई बड़ी बात नहीं होता है, वो तो पार्ट ऑफ स्टडी है, पार्ट ऑफ लर्निंग है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है, इसलिए जो आंसर नहीं देते हैं वो बोलो अपने साथ गलत करते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ ओपिनियन नहीं दिया, वहां भी ओपिनियन नहीं होगा। और समझे समझे बोलो। क्लियर? इसलिए मैं आपका पार्टिसिपेट जरूर चाहता हूँ। बताओ इसका आंसर क्या होगा इस बार? ए होगा। क्लियर? क्या होगा? ए। अब कोई खुश हो रहा, मजा आ गया, लक बाय चांस। ये लक बाय चांस वाला नहीं करना है। क्लियर? अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर स्पेशल नोट। क्लियर? अब मैं सारे रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ जो मेंडल एक्चुअली तैयार करता था। क्लियर? एक बार मोनोहाइब्रिड में सोच डेवलप कर दूंगा तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला पॉइंट क्या करने जा रहा हूँ, इनको आप स्पेशल नोट ऑफ मोनोहाइब्रिड मान लो, रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड मान लो, एक ही बात है। क्लियर? पहला मैंने लिखा यहाँ पर, बोलो क्या लिखा? फिनोटाइपिक रेशियो। क्लियर? बोलो आपको मैंने कहा या क्या बोलते हैं? मेंडेलियन रेशियो। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल रेशियो। क्लियर? फंडामेंटल रेशियो। तीनों का मतलब एक ही होता है, ये मैं नहीं, मेंडल ने बताया है। मेंडल ने कहा कि जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है एक्चुअली वही फंडामेंटल रेशियो होता है। वही क्या होता है? आधारभूत होता है। उसी से क्या निकाला जाता है? जीनोटाइप निकाला जाता है। क्लियर? और वही मेरा मेंडेलियन रेशियो होता है। तो इन तीनों में से कुछ भी पूछा जाए 3:1 आंसर होगा। क्लियर? अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि बोलो जीनोटाइपिक रेशियो। क्लियर? बोलो जीनोटाइपिक रेशियो ही क्या होता है? रियल रेशियो होता है। क्या होता है? रियल रेशियो होता है। हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं, वास्तविक अनुपात। और इनमें से कुछ भी पूछा जाए, बोलो क्या होगा? 1:2:1। क्लियर? अब ये तो आपको पता चल गया। अब मेंडल क्या सोच डेवलप करना चाह रहा है उसको समझना। मेंडल कहता है मैंने 7 करेक्टर बताए। क्लियर? मैं एक करेक्टर लेके स्टडी कर रहा हूं, लेकिन दिमाग आपको 7 करेक्टर का चलाना है। कैसे? मेंडल कहता है कि जब मैं एक करेक्टर लेता हूं तो फिनोटाइप में 2 पॉसिबिलिटी होगी, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। क्या होगी? बोलो, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट हमेशा ज्यादा होगा, रिसेसिव हमेशा कम होगा। तो मुझे कोई मतलब नहीं 3 लंबा है कि बोना है, मैं केवल यहाँ पर क्या लिखूंगा? डी, और यहाँ क्या लिखूंगा? आर। चाहे कोई सा भी करेक्टर दे दे, मेरा आंसर हमेशा सही होगा। क्या बोल रहा हूँ समझ में? जब मैंने ये किया, बोलो जब मैंने ये किया, तब मैंने आपको यहाँ पर लंबा और बोना लिखा। क्लियर? अब तो मैं आपको रिजल्ट बताने जा रहा हूँ, अब तो मैं आपकी सोच डेवलप करने जा रहा हूँ। तब मैं क्या कर रहा हूँ? बोलो, तब मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको? मैंने कहा मुझे 3 क्या है ये पता होना चाहिए, डोमिनेंट है। क्लियर? अब वो चाहे मुझे फली का रंग दे के क्वेश्चन पूछे, चाहे वो मुझे बीज का शेप दे के क्वेश्चन पूछे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे ये पता 3 क्या है। बोलो मेरी बात समझ में? मैं लंबे और बोने तक अपनी सोच को अपने को सीमित नहीं रखना। मेंडल भी यही कहता था कि मैं एक करेक्टर लेके स्टडी जरूर कर रहा हूं, लेकिन मेरे एक करेक्टर के रिजल्ट से आप मेरे सातों करेक्टर का सोचो, आपको सब में वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो 3 और 1 में 3 क्या है? डोमिनेंट। और 1 क्या है? रिसेसिव। क्या मैं फिनोटाइप को 1-3 लिख सकता हूँ? क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 1 रिसेसिव होगा और 3 डोमिनेंट होगा। ये जितने भी जेनेटिक्स के रेशियो होते हैं, इनमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि 9331 लिखा तो 9331 ही होगा। 1339 भी लिखा जा सकता है, 19133 भी लिखा जा सकता है। फिक्स क्या है? 9 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या और 1 क्या है। क्लियर? अब इधर आ जाओ,
मैंने कहा कि जब मैं बोल रहा हूं कि मैं फिनोटाइप से जीनोटाइप निकालता हूं, तो मैंने कहा ये है डोमिनेंट, ये है रिसेसिव। जो डोमिनेंट होता है उसकी दो प्रोबेबिलिटी होती है कि वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस भी होता है। जो रिसेसिव होता है उसकी एक ही प्रोबेबिलिटी होती है कि वो हमेशा होमोजाइगस ही होगा। इसका मतलब ही हुआ कि इस डी का बोलो दो पॉसिबिलिटी होगी। क्लियर? अब मैंने कहा दो पॉसिबिलिटी होगी तो हमेशा होमोजाइगस से ज्यादा नंबर हेटेरोजाइगस का होता है। क्या होता है बोलो? होमोजाइगस से ज्यादा नंबर किसका होता है? हेटेरोजाइगस का। फिनोटाइप में क्या बोला? डोमिनेंट का नंबर हमेशा रिसेसिव से ज्यादा होता है। और जीनोटाइप में क्या बोल रहा हूं? हेटेरोजाइगस का नंबर हमेशा होमोजाइगस से ज्यादा होता है। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ ये 1 to 1 है। क्लियर? तो ये 1 क्या होगा? मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? होमो बोलो डी। समझ जाओगे? बोलो होमो डी का मतलब क्या हुआ? होमोजाइगस डोमिनेंट। और समझे बोलो क्लियर? मैंने कहा आपको ये क्या होगा? बोलो हीट्रो। मैं पूरा नहीं लिख कर कैसा लिख रहा हूँ, समझ जाओगे? बोलो समयुग्मजी प्रभावी और विषम युग्मजी। मुझे लंबे बोने में सीमित नहीं रहना है। और ये तो पक्का क्या होगा? बोलो होमोजाइगस आर। बात समझ में आए? क्योंकि होमोजाइगस में प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। होमोजाइगस हमेशा बोलो बोलो रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस ही होता है। बात समझ में आई मेरी आपको? क्लियर? अच्छा, ये क्या लिखे समझ के बोलो आपको? ये जो मैं लिखने जा रहा हूं वो क्या है? समयुग्मजी मैंने कहा प्रभावी। क्लियर? और ये क्या है? बोलो विषम मैंने कहा युग्मजी। बोलो क्या है? बोलो प्रभावी। क्लियर? और ये क्या है? बोलो समयुग्मजी मैंने कहा बोलो अप्रभावी। क्लियर? यानी समयुग्मजी विषम होमोजाइगस हेटेरोजाइगस बात किसमें करते हैं? बोलो जीनोटाइपिक में। और डोमिनेंट रिसेसिव की केवल बात किसमें करते हैं? जीनोटाइप में। क्लियर? अच्छा, अब फिनोटाइप में। क्लियर? और फिनोटाइप को किस किस नाम से बुलाया जाता समझ में आया? बोलो ये फंडामेंटल का मतलब हिंदी में क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? आधारभूत अनुपात। क्लियर? बोलो इसका क्या हुआ? बोलो मेंडेलियन मेंडेलियन अनुपात। क्लियर? और ये समलक्षणी ये तो जानते ही है, और ये जीनोटाइप समझिनी जानता ही है। ये क्या हो गया? बोलो वास्तविक अनुपात। क्लियर? अब मेंडल आगे क्या करता था समझना। नंबर 3। क्लियर? नंबर 3 में यहाँ पर बोलो एक ही पॉइंट में बहुत सारी बातें बता रहा हूं। मैंने लिख दिया बोलो फॉर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या करता था मेंडल? बोलो नंबर 1। क्लियर? नंबर 1 वो करता था बोलो परसेंटेज ऑफ बोलो आपको केवल इतना लिखता टेल प्लांट। क्लियर? जब तक मैं होमोजाइगस हेटेरोजाइगस नहीं बोलूं तब तक कभी जीनोटाइप में आपको नहीं पहुंचना है। आपको केवल फिनोटाइप से आंसर देना है। अब मैंने पूछा परसेंटेज ऑफ टेल प्लांट, तो आप मुझे एक बात बताओ। आपको पता है 3 और 1 का रेशियो होता है, यानी 3 लंबे होते हैं आउट ऑफ 4। 3 लंबे होते हैं आउट ऑफ 4। इसका मतलब यहाँ पर 3/4। क्लियर? और परसेंटेज पूछूंगा तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? 100। क्या करना पड़ेगा? 100। हमने काटा बोलो यहाँ पर और क्या कर दिया? 75%। क्लियर? ओके, फिर मैं क्या करूंगा? मैंने लिखा परसेंटेज ऑफ बोलो यहाँ पर लिखा मैंने बोलो प्लांट बोने पादपों की प्रतिशतता। मुझे जब होमो हीट्रो नहीं दिया है तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? फिनोटाइप में। और फिनोटाइप में 3 और 1 में 1 होगा, 1 आउट ऑफ 4। क्लियर? क्योंकि टोटल 4 है ना, तो मैं 1/4 करूंगा, मल्टीप्लाई 100 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 25%। क्लियर? फिर क्या करता बोलो? यहाँ पर मैंने लिखा परसेंटेज ऑफ यहाँ पर मैंने लिखा होमोजाइगस बोलो टेल प्लांट। क्लियर? पहले बताओ मैं ऐसे इंग्लिश में लिख रहा हूँ, समझ जाओगे? बोलो क्या लिखा मैंने? समयुग्मजी लंबे पादपों की प्रतिशतता। ये क्या लिखा? लंबे पादपों की प्रतिशतता, बोने पादपों की प्रतिशतता। क्लियर? तो जैसे ही मेरे को ये वर्ड मिला मैं कहां पहुंच जाऊंगा? जीनोटाइप में। और जीनोटाइप क्या है? 1 to 1। तो होमोजाइगस टेल बोला तो 1/4 into 100 क्या करूंगा? 25%। क्लियर? बोलो जैसे ही मुझे दिया बोलो परसेंटेज ऑफ
बोलो मैंने कहा बोलो यहाँ पर हेट्रोजाइगस, बोलो हेट्रोजाइगस टेल प्लांट। क्लियर? तो 1 to 1 में 2/4 मल्टीप्लाई 100 काटा तो क्या होगा बोलो, क्या हो जाएगा बोलो 50%। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? यहाँ पर मैंने कहा परसेंटेज बोलो ऑफ, मैंने कहा यहाँ पर होमोजाइगस, होमोजाइगस, होमो, मैंने कहा होमोजाइगस, होमोजाइगस। क्लियर? क्या लिख रहा हूं मैं बोलो, यहाँ पर आपको ड्रॉप प्लांट। क्लियर? ओके, यहाँ पर प्लांट, तो बताओ क्या लिखूंगा, 1/4 इंटू 100 कितना हो गया 25%। क्लियर? ये मैंने किसके रिजल्ट बनाए, परसेंटेज में। अब मैं क्या बनाऊंगा, प्रोबेबिलिटी में। और जब हम परसेंटेज करते हैं तो प्रोबेबिलिटी तो पहले करनी ही पड़ती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा 6। सपोज दैट मुझे कहता कि प्रोबेबिलिटी, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो टेल प्लांट। क्लियर? बोलो मुझे क्या कहता, लंबे पादपों, लंबे पादपों की प्रायिकता। क्लियर? बोलो ऐसा बोलता तो मैं क्या सोचता, फिनोटाइप में 3/1 तो 3 आउट ऑफ 4। इसका मतलब हम जो इतना लिखते हैं वो ही प्रोबेबिलिटी होती है। बोलो मेरी बात समझ में आए? तो इसका मतलब जब जब परसेंटेज पूछेगा तब भी आपको पहले प्रोबेबिलिटी तो सोचनी पड़ेगी। तो बताओ 5 और 5 10 क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए बोलो? क्लियर? अपन आलस कर सकते, मेंडल नहीं आलस करता था। मेंडल तो जितने रिजल्ट बनते थे वो सारे लिखता था। क्लियर? यहाँ पर मैं एक और कर देता हूँ, यहाँ पर इससे रिलेटेड मैंने लिख दिया बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ, सपोज दैट मैंने लिखा हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस टेल प्लांट। क्लियर? जैसे ही मैंने ये लिखा, बताओ प्रोबेबिलिटी में ऑप्शन होंगे बोलो 1/4, 1/2, 3/4, ऐसे ऑप्शन आएंगे कि नहीं आएंगे? क्लियर? आपने देखा, पहले बताओ कितने, 2, किस में से, 4 में से। बोलो आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा क्या? नहीं, आपको सिंप्लीफाइड मिलेगा 1/2। मेरी बात समझ में आई? पहले बताओ प्रोबेबिलिटी परसेंटेज, दो चीज समझ में आए। इसमें भी मैं कितने कर सकता हूँ, 5, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल गया। परसेंटेज 5 बताया, प्रोबेबिलिटी के कितने बनेंगे, 5। क्लियर? बोलो प्रोबेबिलिटी समझ गए? बोलो आप, प्रोबेबिलिटी का मतलब किस में आंसर देना, बोलो इस फॉर्म में देना। परसेंटेज का मतलब आगे मल्टीप्लाई 100 करके परसेंटेज निकाल के टिक करना। बात समझ में? फिर मेंडल क्या करता है यहाँ पर, नंबर 8। क्लियर? बोलो रेशियो की बात करता है। फिनोटाइप जीनोटाइप याद है तो आप रेशियो का हर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। वो आपको क्या देगा, रेशियो ऑफ, बोलो यहाँ पर होमोजाइगस, बोलो होमोजाइगस टेल एंड, बोलो आपको दिया होमोजाइगस, होमोजाइगस ड्रॉप। क्लियर? समयुग्मजी लंबा और समयुग्मजी बोना पूछा, जब कंडीशन के साथ पूछ ले तो आपको 1 to 1 आंसर आपका नहीं होगा। क्लियर? पहले बताओ वो ऐसा देगा तो बोलेगा क्या फिनोटाइप जीनोटाइप? नहीं बोलेगा, क्योंकि ये अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जीनोटाइप को। ये क्या पूछा समझ में आया? बोलो समयुग्मजी, बोलो समयुग्मजी लंबा और समयुग्मजी, बोलो बोना, बोलो बोना, ठीक है, का अनुपात। बोलो मानो हाइब्रिड क्रॉस, ऐसा सब बोलेगा जो मैंने ऊपर टाइटल लिख दिया था। क्लियर? तो आप मुझे बताओ, जैसे ये आया, आपको पता है कि 1 to 1 के अंदर होमोजाइगस टेल कितना होता है, 1। बोलो होमोजाइगस ड्रॉप कितना होता है, 1। बताओ इस बार आंसर क्या होगा, 1:1। मेरी बात समझ में आए? 1:1 भी हो सकता है। अब जैसे मैंने एक किया, अब सोच डेवलप करते हैं, वो कितना पूछ सकता है आपको, वो पूछे बोलो होमोजाइगस टेल, हेटेरोजाइगस टेल। बताओ ऑप्शन में तो 1 to 1, बोलो 1 to 2 1 तो सब देगा। बोलो 1 2 करोगे, 2 1 करोगे, 1 2 करोगे। अरे समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? क्या उस समय मोनो हाइब्रिड देखते ही 1 to 1 कर दोगे क्या? नहीं। मतलब क्या पता चला, जब कुछ नहीं बोला जाए, मोनो हाइब्रिड, फिनोटाइपिंग, मेंडेलियन, फंडामेंटल पूछे तो 3:1। आपको पूछा जाए कि रियल रेशियो मोनो हाइब्रिड या जीनोटाइप तो 1 to 1। और अगर कंडीशन के साथ पूछा जाए तो आपको जो पूछा है वो आंसर देना है। इसमें आप समझ के बोलो। एक मैं आपको और बता देता हूं, मैंने कहा आपको पूछे बोलो रेशियो ऑफ, सपोज दैट होमो, बोलो जाइगस, होमोजाइगस, बोलो यहाँ पर होम,
बोलो होमो नहीं, बोलो हीट्रो, हीट्रोजाइगस। मैंने दिया आपको टेल एंड बोलो मैंने पूछा आपको ओनली ओनली बोलो प्लांट। क्लियर? पहले बताओ इसमें वो नहीं भी लिखे तो भी चलेगा? अरे समझे नहीं समझे? ऐसी छोटी छोटी चीजें वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो रिसेसिव होता है उसके लिए कभी भी आपको होमो या हीट्रो दे दे, बोलो बोलो होमो दे या नहीं दे, वो हमेशा होमो ही होता है। मैंने क्या लिखा जान के समझ में आया बोलो आपको? पहले बताओ ये जो मैंने लिखा समझे नहीं समझे? मैंने लिखा बोलो विषम युग्मजी, विषम युग्मजी लंबा और बोना पादपों का अनुपात। क्लियर? तो मुझे पता चल गया कि ये तो है 2 और ये है 1, क्योंकि इसके लिए मैं होमोजाइगस बोलूं या नहीं बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात मेरी समझ में आई? मैंने थोड़ा सा आपकी मेंडल की सोच डेवलप करी कि मेंडल क्या करता था। हालांकि मेंडल जितने अपन कर नहीं सकते, क्योंकि मेंडल आलसी नहीं था। मेंडल तो जितने पॉसिबल होते सारे रिजल्ट तैयार करता। अपन ने क्या किया, 5 मैंने परसेंटेज के बताए तो मैंने सारे बताए। और समझे ही समझे बोलो? जब प्रायिकता का किया तो क्या कर दिया, 5 की जगह 2 ही बताया। और सोच डेवलप कर दी ना, ये परसेंटेज हटा दो, 5 प्रायिकता के क्वेश्चन बन जाएंगे। और जब रेशियो का बताया तो 2-3 बताया, बाकी सोच डेवलप कर दी। इसका मतलब हर क्वेश्चन का आंसर यहीं से निकलेगा, बस आपको सोच डेवलप होनी चाहिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आया बोलो? क्लियर? आपको मेंडल की सोच समझ में आई? मेंडल रिजल्ट कैसे तैयार करता था? मेंडल के रिजल्ट में केवल मैथ्स दिखाई देती थी, रेशियो, परसेंटेज और प्रोबेबिलिटी, रेशियो, परसेंटेज और प्रोबेबिलिटी। क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आई? अच्छा, और क्या बता रहा हूँ आपको, ये वाले सब समझ में आया? ये हम कौन सा देख रहे थे? पॉइंट नंबर 3 देख रहे थे। क्लियर? अब मैं क्या बता रहा हूँ, नंबर 4। क्लियर? नंबर 4 पे क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा मेंडल ने अपना जो फर्स्ट लॉ दिया था जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन से एक्सप्लेन किया था। मेंडल ने जो अपना सेकंड लॉ दिया था जिसका नाम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन से एक्सप्लेन किया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। बोलो आपको इजीली समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है जो डोमिनेंट होता है वो फैक्टर करता है। लंबा और बड़ा लिया तो भी F1 में हमें लंबे ही मिले। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि बोलो कैरेक्टर चाहे 2 मिक्स हो, जब गैमीट बनते हैं तो वापस सेपरेट हो जाते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि लंबे का जीन लंबे में जाएगा, बोने का जीन बोने में जाएगा। इसलिए सेकंड लॉ का दूसरा नाम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट होता है। और सेकंड लॉ का आज तक कोई एक्सेप्शन पैदा नहीं हुआ है। बात समझ में आए बोलो? क्लियर? तो यहाँ पर 4th पॉइंट क्या लिख रहा हूँ, मैंने कहा मेंडल, ठीक है, ने बोलो फर्स्ट लॉ, ठीक है, अपने अपने बोलो, मैंने कहा अपने बोलो फर्स्ट लॉ। क्लियर? फर्स्ट लॉ मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर? लॉ ऑफ बोलो डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर? बोलो यहाँ पर लिख दो, मैंने कहा बोलो एक्सप्लेन बोलो बाय बोलो F1 जनरेशन बोलो जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड बोलो क्रॉस। ठीक है, समझ आओगे? बोलो क्या लिखा मैंने लिखा F1 बोलो एक संकर क्रॉस की F1 पीडी से समझाया। क्लियर? और समझ गए नहीं समझ गए बोलो? क्लियर? एग्जाम में आता है ये। क्लियर? और यहाँ पर फिर पॉइंट क्या लिखूंगा, मेंडल। क्लियर? क्या लिख रहा हूं मैं बोलो? मेंडल ने बोलो सेकंड लॉ मतलब समझ गए बोलो? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये सब मैं कल आपको बहुत अच्छे से बोलो 1-2 दिन पहले मैं अच्छे से लिखा चुका हूँ। नाम पूरे क्या है, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। क्लियर? और मैंने कहा यहाँ पर मैं इतना सा लिख दूं बोलो एक्सप्लेन बाय F2 जनरेशन बोलो जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझ आओगे बोलो? मतलब एक संकर बोलो क्रॉस की
बोलो सेकंड पीडी, बोलो से एफ टू पीडी लिख दू, क्लियर, बोलो मैंने कहा एफ टू पीडी, बोलो से समझाया। आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो क्लियर। तो अब आप क्या करोगे, बोलो नोट करोगे जो आपने फीलिंग्स ली है, क्लियर, ओके। क्या सिखाना चाह रहा था मैं आपको, मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको। ओके, हो गया नोट, बोलो हटा दो ये। ठीक है, हो गया।
हो गया? हो गया सबका नोट बोलो? ओके। डी का मतलब डोमिनेंट, आर का मतलब रिसेसिव। बोलो प्रभावी और अप्रभावी, ठीक है। ओके। मेन तो यही चीज है, सारा इसी का खेल है, जिसमें भी जो भी क्वेश्चन पूछा जाए सब यहीं से आंसर निकलेगा, क्योंकि बाकी तो हमने सोच डेवलप की है, और बाकी तो हमने क्या किया है, सोच डेवलप की है। क्लियर? हो गया ये नोट बोलो? ओके। और एक बार मैंने आपको बता दिया, तो चाहे डाई हाइब्रिड हो चाहे कुछ भी हो, जीनोटाइपिक का दूसरा नाम क्या होता है, रियल रेशियो। मेंडल रेशियो किसको बोलते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो। एक बार बता दिया तो सब जगह चालू होगा बोलो, और डाई हाइब्रिड में भी तो होगा ना। क्लियर? ओके, हटा दूं मैं बोलो ये? हो गया? पहले बताओ ये मैंने लिखे वो समझ में आ रहे हैं बोलो? कैसे लिखवाओगे? लंबे पादपों की प्रतिशतता। क्लियर? बोलते भी नहीं है, रुक जाओ सर। बोने पादपों की प्रतिशतता, ठीक है, बहुत है।
लिख दूं कुछ और समझ जाएंगे। समयुग्म जी लंबे पादपों की प्रतिशतता। क्लियर। विषम युग्म जी लंबे पादपों की प्रतिशतता। ठीक है। समयुग्म जी बौने पादपों की प्रतिशतता। और जब मैंने प्रतिशतता के 5 बताए तो प्रोबेबिलिटी तो अपने आप ही आ गई है। क्लियर। क्योंकि प्रायिकता से ही परसेंटेज निकाले जाते हैं। क्लियर। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? ओके। वाई नॉट बोलो। ये सारी चीजें केवल सोच डेवलप कर रहा हूं मैं कि जो हम 3-1-1-2-1 ध्यान रखते हैं उनसे कैसे अप्लाइड क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर। ओके। ओके। हो गया ये। केवल ध्यान क्या रखना है, मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1।
जो 3:1 है वो डोमिनेंट और रिसेसिव का है, और जो 1:2:1 है वो होमो डोमिनेंट, हीट्रो डोमिनेंट और होमो रिसेसिव। दैट्स ऑल क्लियर। कोई सा भी करेक्टर दे आप मोनो हाइब्रिड में कर सकते हो, ठीक है। बोलो आज की कहानी समझ में आई? बोलो आज हमने न केवल मोनो हाइब्रिड पढ़ा, हमने बेस बनाया कि इनको कैसे स्टडी करते हैं, और इससे 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाई हाइब्रिड, जो मैं आपको कल सिखाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। बट एक बेस बन गया कि हमें एक्चुअली स्टडी करना कैसे है। ओके।